Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Simran Sir from FEI. This is class 9th history chapter number 6. The integration of princely states, a case study of Jammu and Kashmir. This is lecture number first of this chapter. जैसा कि आपको चैप्टर के नाम से पता चला होगा कि इंटीग्रेशन किस तरह से हुई प्रिंसली स्टेट्स ऑफ इंडिया की इंडियन यूनियन के साथ, और यहाँ पे हम खास तौर पे बात करेंगे हमारे स्टेट जम्मू एंड कश्मीर किस तरह से इंडिया का हिस्सा बनी। तो इस चैप्टर में आइए ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला टॉपिक जो है हम यहाँ पे हमारा है वो है बैकग्राउंड या इंट्रोडक्शन। तो बैकग्राउंड में अगर हम देखें, जब यहाँ पे मतलब जो शाहमीर डायनास्टी थी जो मिडिवल पीरियड में रूल कर रही थी, उसके बाद चेक्स आए, और चेक्स के बाद जब मुगल्स का जो एम्परर था वो था अकबर, अकबर द ग्रेट। तो उनके अंडर में यहाँ पे एक्सपेडिशन हुई और उन्होंने कश्मीर को अपना हिस्सा बना दिया, जो कि 1752 तक ये मुगल्स के अंडर में कश्मीर हमारा रहा। उसके बाद अफगानिस्तान की एक दुर्रानी अंपायर जो थी, उन्होंने कश्मीर पे रूल किया 1752 से लेकर 1819 तक। उसके बाद यहाँ पे सिक्स का रूल आया अंडर द लीडरशिप ऑफ रंजीत सिंह। तो रंजीत सिंह जो पंजाब पे रूल कर रहे थे, जो सिक्स के एक बहुत बड़े रूलर थे, तो उनके अंडर में यहाँ पे उन्होंने अटैक किया और कश्मीर को अपना हिस्सा बना दिया। उसके बाद अगर हम देखें, जो जम्मू था, जम्मू में अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स हुआ करती थी, जहाँ पे सांबा एक अलग इस वक्त एक डिस्ट्रिक्ट है। वहाँ पे जो गुलाब सिंह और उसके जो मतलब एंसेस्टर्स वगैरह थे, उनकी एक एम्पायर थी छोटी मोटी वहाँ पे। तो उस वक्त वहाँ पे जब रंजीत सिंह ने उस हिस्से को अपने अंडर में किया, तो गुलाब सिंह और उसकी फैमिली ने फिर रंजीत सिंह की आर्मी में काम करना शुरू किया। तो गुलाब सिंह ने काफी बड़ी एक्सपेडिशंस की। तो सिक्स के अंडर में उन्होंने बहुत सारे इलाकों को, कश्मीर के जो पहाड़ी इलाके वगैरह थे, उनको अपने अंडर में एनसर्कल किया। तो अगर हम उसके बाद बात करें, जब महाराजा रंजीत सिंह जो सिक्स के रूलर थे, गुलाब सिंह से बहुत ज्यादा खुश हुए और 1820 में उन्होंने गुलाब सिंह को जागीर दी जम्मू की, और उसके बाद जम्मू का रूलर बना गुलाब सिंह। और उसके बाद क्या हुआ, सिक्स और जो ब्रिटिश हुकूमत थी उनके बीच में काफी दोस्ताना ताल्लुकात थे। लेकिन उसके बाद जब हम देखते हैं कि 1839 में जब रंजीत सिंह की मौत होती है, उसके बाद सिक्स में काफी ज्यादा हलचल हो जाती है कि कौन नया सक्सेसर बनेगा, कौन रूलर बनेगा। उसके बाद सिक्स के साथ भी इनकी अनबन होती रहती है। उसके बाद जो फर्स्ट एंग्लो सिख वार होता है, अंग्रेजों और सिक्स के दरमियान जो वार होता है 1855 से लेकर 1846 तक, जिसको बैटल ऑफ सबरून भी कहते हैं, तो उसमें सिक्स वो जंग हार जाते हैं। फिर उसके बाद 9th ऑफ मार्च 1846 को एक ट्रीटी होती है जिसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ लाहौर। उस ट्रीटी में ईस्ट इंडिया कंपनी जो होती है, वो कहती है सिक्स से कि आपको वार इंडेमनिटी देनी पड़ेगी, वार का खर्चा देना पड़ेगा, जो सिक्स के पास उस वक्त नहीं होता है। उनको तकरीबन 1.5 करोड़ रुपया देना पड़ता है ईस्ट इंडिया कंपनी को, लेकिन उनके पास वो पैसे नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि रिवर बीस से लेकर रिवर इंडस तक के दरमियान का जो इलाका है, हम आपको 1.5 करोड़ के बदले वो देंगे। उसके बाद ट्रीटी ऑफ लाहौर अब खत्म हो गई। उसके बाद एक हफ्ते बाद जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने गुलाब सिंह के साथ और एक ट्रीटी की जिसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ अमृतसर, जो कि 16th ऑफ मार्च 1846 को हुई। इस ट्रीटी के तहत अंग्रेजों ने रिवर इंडस से लेकर रिवर रावी तक का इलाका जो है गुलाब सिंह को बेच दिया 75 लाख रुपीस में। तो इस तरह से गुलाब सिंह जो कि जम्मू का पहले से ही रूलर था, अब कश्मीर का रूलर बन गया। इस तरह से फॉर्मेशन हुई जम्मू एंड कश्मीर की। और उसके बाद हम देखते हैं कि जम्मू कश्मीर अब डोगराज के अंडर में आया। तो गुलाब सिंह एक डोगरा रूलर था, अब डोगराज का रूल हमारे जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ। तो पहले अफगानस रूल कर रहे थे, उसके बाद सिक्स, और अब डोगराज। उसके बाद अगर हम देखें 1846 से लेकर 1947 तक, जब तक पार्टीशन होता है इंडिया का और पाकिस्तान का, तब तक यहाँ पे जो रूल था वो डोगराज का था। तो गुलाब सिंह की जो डोगरा एम्पायर थी, डायनास्टी थी, उनके बहुत सारे रूलर्स ने यहाँ पे रूल किया। सबसे पहले
1846 से 1857 तक महाराजा गुलाब सिंह ने रूल किया। उसके बाद उनके बेटे रणबीर सिंह ने 1857 से लेकर 1885 तक रूल किया। उसके बाद उनके बेटे महाराजा प्रताप सिंह ने 1885 से लेकर 1925 तक रूल किया। उसके बाद महाराजा प्रताप सिंह का कोई बेटा नहीं था, इसलिए उसके भाई के बेटे अमर सिंह के बेटे हरि सिंह को उन्होंने अपना रूलर बनाया जम्मू कश्मीर का, जिसका नाम था महाराजा हरि सिंह, जिन्होंने 1947 तक रूल किया जम्मू कश्मीर पे। और इस दौरान अगर हम देखें ब्रिटिश इंडिया के साथ जो एग्रीमेंट था हमारे जम्मू कश्मीर स्टेट का, तीन चीजें प्रोवाइड करती थी ब्रिटिश राज यहाँ पे: डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन। और इसके बाद अगर हम देखें एक ब्रिटिश रेजिडेंट भी उन्होंने यहाँ पे रखा था। इस वक्त भी आपको याद होगा श्रीनगर में रेजिडेंसी रोड जो मशहूर है, वहां पे उनका ऑफिस हुआ करता था ब्रिटिश रेजिडेंट का, जो कि स्पेशल ऑफिसर होता था ऑन ड्यूटी। इसके अलावा अगर हम देखें 1941 में एक सेंसस हुआ था, जिसमें पूरे जम्मू कश्मीर की जो पॉपुलेशन थी उसमें से 77% मुस्लिम्स थे, 20% हिंदूज और 3% अदर्स, जिसमें सिख्स एंड बुद्धिस्ट्स वगैरह आते थे। तो यहाँ पे हमें लगता है कि यहाँ पे जम्मू कश्मीर में मुस्लिम मेजॉरिटी थी, लेकिन जो रूलर था वो यहाँ पे हिंदू था, क्योंकि ये जो गुलाब सिंह की जो डायनास्टी थी या डोगरा डायनास्टी, ये हिंदू रूलर्स थे। तो जो मुस्लिम्स यहाँ पे फॉर एग्जांपल वो बहुत ज्यादा सफर कर रहे थे, मेजॉरिटी में थे लेकिन सफर कर रहे थे, उनको हाई टैक्सेस वगैरह देने पड़ते थे, तो कोई ग्रोथ वगैरह, एजुकेशन वगैरह फील्ड इसमें मुसलमान जो यहाँ पे थे वो काफी पीछे थे। इसके बाद क्या हुआ, तो आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। उसके बाद पाकिस्तान और इंडिया के दो हिस्से हो गए। आप सबको पता है कि जो ब्रिटिश हुकूमत थी 1757 से लेकर 1947 तक उन्होंने यहाँ पे रूल किया। सबसे पहले 1757 से 1857 तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पे रूल कर रही थी। उसके बाद ब्रिटिश जो क्राउन था या क्वीन थी, उनका रूल यहाँ पे रहा। अब जब पार्टीशन हुआ, इंडिया और पाकिस्तान के दो हिस्से हो गए, और ब्रिटिश हुकूमत के दौरान यहाँ पे पूरे मतलब हम कह सकते हैं इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान तकरीबन 562 प्रिंसली स्टेट्स थे, प्रिंसली स्टेट्स जिन पर अलग अलग प्रिंसेस रूल कर रहे थे। इसके अलावा जो इलाका बचता था उन पर ब्रिटिशर्स डायरेक्ट रूल करते थे, जिसमें अलग अलग प्रेसिडेंसीज आती थी, जैसे कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी, यूनाइटेड प्रोविंसेस वगैरह। तो अकॉर्डिंग टू इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो 1947 में पास हुआ, उसमें ये साफ साफ कहा गया था कि ये जो एग्रीमेंट सब होने जा रहे हैं, इसमें सभी स्टेट्स को ऑप्शन दी जाएगी कि वो या तो पाकिस्तान के साथ रहे या इंडिया के साथ रहे, या फिर वो इंडिपेंडेंट रह सकते हैं, आजाद रह सकते हैं। तो उसके अलावा अगर हम देखें, फिर लॉर्ड माउंटबेटन ने जब क्राउन जो दिल्ली में चैम्बर ऑफ प्रिंसेस से खिताब कर रहे थे, उसमें उन्होंने स्ट्रांगली कहा कि अब जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनके पास ज्यादा ऑप्शन नहीं है, या तो वो इंडिया के साथ रहे या फिर पाकिस्तान के साथ रहे। तो पहले पहले तीसरी ऑप्शन भी थी, वो इंडिपेंडेंट रह सकते थे, लेकिन जब लॉर्ड माउंटबेटन जो कि लास्ट वाइस रॉय थे ब्रिटिश हुकूमत की, तो उन्होंने यहाँ पे सोचा कि हम जाने से पहले पूरी तरह से इंडिया और पाकिस्तान के दो हिस्से करेंगे, ताकि यहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट वगैरह ना रहे। अब जो ये प्रिंसेस स्टेटस थी उनको ये ऑप्शंस दी गई, जैसे कि अभी मैंने कहा कि चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में दिल्ली में जो हुआ था उनमें स्ट्रांगली एडवाइज किया उन्होंने प्रिंसेस को कि आपके पास दो ऑप्शंस है, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे कंपलसरी नहीं है। तो उसके बाद जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर की तरह और भी दो स्टेट थी, जैसे कि जुनागढ़ जो कि गुजरात की एक प्रिंसेस स्टेट थी, इसके अलावा हैदराबाद। तो ये तीन स्टेट्स थी जम्मू कश्मीर को मिला के, जो कि इंडिपेंडेंट रहना चाहती थी। ये इनमें से कुछ लोग पाकिस्तान के साथ रहना चाहते थे, कुछ लोग इंडिया के साथ रहना चाहते थे। लेकिन जैसे मैंने पहले ही कहा चैप्टर के शुरू होने से पहले कि हम यहाँ पे पर्टिकुलरली जम्मू कश्मीर स्टेट की बात करेंगे। तो यहाँ पे 1947 में जो रूलर था उसका नाम था हरी सिंह। तो वो क्या चाहता था, वो चाहता था कि मैं इंडिपेंडेंट रहूं, ताकि ये एक अलग कंट्री रहे, इसका मैं अलग एक रूलर रहूं। जैसा कि
वो पहले से ही गुलाब सिंह जो थे वो पहले से ही उनको जागीर मिली थी जम्मू की, और कश्मीर को उन्होंने खरीदा था 5 लैक्स में ब्रिटिशर्स से। तो उनको लगता था कि ये हमारी पर्सनल जो है प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे बहुत सारे मुस्लिम्स वगैरह जो थे वो चाहते थे कि हम पाकिस्तान के साथ रहे। तो एक्सेशन इंडिया के साथ अगर होगी तो उस वक्त मुसलमान खुश नहीं होंगे। दूसरी तरफ सिख्स और हिंदू जो थे वो अगर फॉर एग्जांपल महाराजा हरी सिंह पाकिस्तान के साथ एक्सेशन करते तो उस वक्त हिंदूज और सिख्स जो थे वो काफी ज्यादा नाराज होते। इसलिए ये जो महाराजा हरी सिंह थे ये काफी ज्यादा कंफ्यूजन में थे। उसके बाद क्या हुआ, ये हरी सिंह जो था ये कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहा था, तो इसने कुछ टाइम मांगा। तो अगर इसके अलावा हम देखें, ये जो टाइम इसने मांगा या ये जो कंफ्यूजन थी इसकी बहुत सारी वजूहात थी। अगर हम बात करें सबसे पहले जो रोड कनेक्टिविटी थी कश्मीर की खास तौर पे, वो पाकिस्तान के इलाकों से मिलती थी जो उसके बाद 1947 के बाद पाकिस्तान के हिस्से में आई, वेस्टर्न पाकिस्तान वगैरह। जैसे कि अगर इंडिया मतलब हम देखें यहाँ पे जो सबसे मशहूर रोड था जो बाकी दुनिया से हमें कनेक्ट कर रहा था उसका नाम था जहलिम वैली कार्ट रोड, जो श्रीनगर से सीधे रावलपिंडी तक जाता था। इसके बाद जो बैंकिंग पोस्टल सिस्टम वगैरह था ये भी लिंक होता था लाहौर पाकिस्तान से। जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वगैरह थे वो एफिलिएटेड थे लाहौर यूनिवर्सिटी से जो पंजाब पाकिस्तान में आता था। इसके अलावा बहुत सारी डिसएग्रीमेंट्स थे यहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टीज थी हमारे स्टेट में। तो काफी ज्यादा डिलेमा में थे यहाँ की महाराजा हरी सिंह। डिलेमा का मतलब होता है कंफ्यूजन में कि मैं क्या करूं, मैं इंडिपेंडेंट रहूं, मैं पाकिस्तान के साथ रहूं या फिर इंडिया के साथ रहूं। इसके बाद वो क्या करते हैं, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। तो फॉर एग्जांपल महाराजा जो थे यहाँ पे हरी सिंह, उसने कहा कि मुझे कुछ टाइम चाहिए, तो इसलिए मैं क्या करूंगा, मैं स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट इंडिया और पाकिस्तान के साथ दोनों के साथ यहाँ पे ये एग्रीमेंट करना चाहता हूँ, जो कि अगस्त 12 1947 को हुआ। इसका मतलब ये था कि जिस तरह से स्टेट यहाँ पे चलती थी ब्रिटिश दौर में भी, तो उस वक्त ब्रिटिशर्स इनको प्रोवाइड करते थे फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन, डिफेंस वगैरह, और बाकी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे लोकल पुलिस वगैरह या जो लोकल एडमिनिस्ट्रेटर्स ब्यूरोक्रेट्स वगैरह थे वो चलाते थे। तो इन्होंने कहा कि हम फिलहाल इंडिया और पाकिस्तान के साथ ये स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट करेंगे ताकि जिस तरह से यहाँ पे हुकूमत एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह चलती थी वही चलने दे, तो हमें थोड़ा सोचने का मौका दिया जाए कि हम बाद में क्या करेंगे। तो जो पाकिस्तान था उन्होंने 15 अगस्त 1947 को उस स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट पे दस्तखत किए, लेकिन इंडिया ने क्लैरिफिकेशंस मांगी। और जैसा मैंने पहले कहा कि जो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट था ये एक किस्म का एग्रीमेंट था बायलैटरल, जिसमें प्रिंसली स्टेट्स और डोमिनियन जो भी कंट्री, फॉर एग्जांपल डोमिनियन का मतलब इंडिया और पाकिस्तान उस वक्त जिसके साथ भी प्रिंसली स्टेट रहना चाहती थी उसके साथ ये एग्रीमेंट करती थी कि हमारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स है वो वैसे ही रहने दे जो ब्रिटिश क्राउन के दौरान चल रहे थे, तो हमें थोड़ा सा टाइम दिया जाए कि हम बाद में क्या करेंगे। तो इसके बाद एक्सेशन इंडिया के साथ कैसे हुआ, इंशाल्लाह वो अगले टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, फी अमान अल्लाह।